दोस्तों, बारकोड क्या होता है, इसकी शुरुआत किसने की? आइए जानते हैं। बारकोड मोटे तौर पर किसी वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले डाटा का मशीन से पढ़े जाने लायक ऑप्टिकल विवरण होता है। मूलतः शुरुआती बारकोड में अनेक समांतर रेखाओं की मोटाई और उनके बीच की व्यवस्थित दूरी उस विवरण को व्यक्त करती थी। यह एक आयामी व्यवस्था थी। अब इनमें चतुष्कोण, पंचकोण, डॉट और अन्य ज्यामितीय संरचनाओं यानी दो आयामी व्यवस्था का इस्तेमाल भी होने लगा है। शुरू में बारकोड को पढ़ने के लिए ऑप्टिकल स्कैनरों और बारकोड रीडर आते थे, पर अब डेस्कटॉप प्रिंटरों और स्मार्टफोनों में भी इसकी व्यवस्था होने लगी है। 60 के दशक में अमेरिकन रेल रोड्स की एसोसिएशन ने बारकोड का चलन शुरू किया था। इसका विकास जनरल टेलीफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स (जीटीई) ने किया था। जब सुपरमार्केट में सामान के भुगतान के लिए इसे इस्तेमाल किया गया तो उसमें काफी सफलता मिली और इसके बाद से ही यह व्यवस्था दुनिया भर में चलने लगी। बारकोड का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? सबसे पहले बारकोड का आविष्कार साल 1952 में नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वा ने किया था और इसे अमेरिका में पेटेंट कराया था। इसका डिजाइन बुल्सआई के समान था। बारकोड का आविष्कार मोर्स कोड पद्धति पर आधारित था, जिसे पतली और मोटी बार तक बढ़ाया गया था। हालांकि इस आविष्कार को व्यावसायिक रूप से सफल होने में 20 साल से भी अधिक का समय लगा। साल 1960 में डेविड कॉलिंस ने गाड़ियों पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली विकसित की जिसमें पहली बार बारकोड का इस्तेमाल किया गया था। सन 1966 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ फूड चेन्स (NAFC) ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑटोमेटेड चेकआउट सिस्टम में किया। सुपरमार्केट में पहला यूपीसी 1974 में ओहियो के ट्रॉय मार्श सुपरमार्केट में लगाया गया और 26 जून 1974 दुनिया में पहला बारकोड स्कैन किया गया। रेग्लीज नामक उत्पाद के पैकेट में पहली बार बारकोड स्थापित किया गया। बदलते समय के साथ टेक्नोलॉजी के बढ़ने से बारकोड में और भी अधिक फीचर जोड़े गए। आज के समय में 2D बारकोड भी उपलब्ध है, जिसमें अधिक डाटा को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर बारकोड बनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया? आइए जानते हैं। बारकोड के आविष्कार से पहले 1890 में पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इससे प्रोडक्ट का ट्रैक रख पाना बहुत मुश्किल था। एक दिन जोसेफ वुडलैंड ने सोचा कि प्रोडक्ट को ट्रैक करने का तरीका आसान होना चाहिए। उन्होंने एक ऐसा कोड बनाने की सोचा जो आसान और सुरक्षित हो। इसके बाद उन्होंने अब जॉब छोड़ी और इस काम में लग गए। काफी रिसर्च करने के बाद जोसेफ ने मोर्स कोड का कॉन्सेप्ट लेकर 1 मिलियन बारकोड को बनाना शुरू किया। बता दें, मोर्स कोड में डॉट और डैश का इस्तेमाल किया जाता है। एक दिन जोसेफ समुद्र किनारे पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने उंगलियों से कुछ लकीरें बना दी और उसी समय उनके दिमाग में ये तरीका आया कि मोर्स कोड में से डॉट और डैश को हटाकर पतली और मोटी लाइंस का इस्तेमाल करके कोड बनाया जा सकता है। 1960 में लेजर के आविष्कार के बाद जोसेफ ने IBM कंपनी के साथ मिलकर बारकोड स्कैनर बनाना शुरू किया। 1967 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ फूड चेन्स (NAFC) ने पहली बार बारकोड को टेस्ट किया। उस समय में बारकोड को मैन्युअली प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता था। इसके बाद मशीन द्वारा बारकोड का इस्तेमाल हर प्रोडक्ट के लिए होने लगा।